राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो जो है वो बना रखे हैं, आप सबको बता दिया कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो कब किया जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो आने वाली 6 जून को जो गृहस्थ जीवन वाले हैं, जैसे मैं हो गई, आप हो गई, या जो भी घर गृहस्थी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग 6 तारीख को ही निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो करेंगे। और जो लोग बाबा हैं, वैरागी हैं, साधु हैं, संत हैं, या जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग 7 तारीख को 7 जून को जो एकादशी का व्रत है वो करेंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी असमंजस की स्थिति है कि 10वीं तिथि जो है, क्योंकि जो एकादशी तिथि होती है उसमें 10वीं युक्त जो एकादशी होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो चाहे आप 6 तारीख का रखें, चाहे आप 7 तारीख का रखें, एक भी एकादशी में, चाहे वो 6 तारीख वाली हो गई, चाहे वो 7 तारीख वाली हो गई, किसी में 10वीं युक्त एकादशी नहीं है, एकादशी ही पड़ रही है। तो जो गृहस्थ जीवन वाले हैं वो 6 तारीख को, जो लोग बाबा वैरागी साधु संत हैं वो लोग 7 तारीख को करेंगे, 6 तारीख वाले 7 तारीख को पारण करेंगे और 7 तारीख वाले 8 तारीख को पारण करेंगे। तो ये हो गया। अब क्या है, बहुत सारे लोग निर्जला एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जिनको मासिक धर्म या पीरियड से गुजरना पड़ता है, फिर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ऐसे में हम क्या करें, कैसे पूजा पाठ करें, व्रत रखें या ना रखें। तो इन समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ कि अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं, रजस्वला धर्म से अगर आप गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना है और कैसे करना है। पहली बात तो ये एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है, बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होता। बहुत सारी बहनें जो व्रत करने के बारे में सोच रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनका दिमाग इस पे जा रहा है कि यार पूजा नहीं कर पाऊंगी, अब कैसे क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि हम सारे व्रतों की तैयारी कर लेते हैं, और महिलाओं के साथ ये चीज़ें होती हैं, हम कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कभी ना कभी तो ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई पूजा, कोई व्रत रह ही जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है एकदम से, और भगवान की ही देन है जो भी चीज़ें होती हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। अब बात करूँ कि जिनको पीरियड्स या मासिक धर्म आ जाता है तो क्या व्रत उठाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप पहले से करती चली आ रही हैं तो फिर व्रत आप कर लीजिए, व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं, मान लीजिए आप इसी वर्ष निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो उठाने वाली हैं, और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो ऐसे में आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए। उठाने के लिए आप उठा भले, लेकिन ना तो आप पूजा कर पाएंगी, ना तो कोई पाठ कर पाएंगी, ना किसी भी प्रकार का कोई चीज़ कर पाएंगी। तो ऐसे में जो पूजा पाठ है वो मन नहीं लगता है। तो कोशिश करिए कि इस वर्ष अगर आप ऐसी अवस्था में हैं तो व्रत जो है वो ना उठाएं, फिर अगली साल ये व्रत जो है वो आप उठा लीजिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जो सुबह संकल्प जो है वो ले लेती हैं, और संकल्प जैसे सुबह ले लिया, अब उनको लग रहा है व्रत जो है वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन बीच में ही जो व्रत है वो नहीं हो पाता, यानी कि मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो होने की आवश्यकता नहीं कि अब आ गया तो व्रत तोड़ दें क्या। तो देखिए, व्रत जो है वो आपको नहीं तोड़ना चाहिए, व्रत जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में आपको जो व्रत है वो कंटिन्यू करना चाहिए, व्रत आप करते रहिए। बस पूजा जो है वो नहीं हो सकती। सुबह आपने पूजा कर ली, बहुत अच्छी बात है। शाम को अगर आप नहीं कर पा रही है तो इसमें बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। जितनी पूजा आपसे हो गई है उतनी हो गई है। शाम के समय आपको मानस पूजा करना चाहिए, मानसिक रूप से जो पूजा है वो करके आप इस व्रत को जो पूर्ण है वो कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके मन में ये प्रश्न आता है कि जब हम एकादशी का, खास करके निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो मान लीजिए कि जो व्रत है वो तो हमने कर लिया, क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं, हमने व्रत का संकल्प ले लिया, बीच में ऐसी अवस्था हो गई तो व्रत जो है वो तो हो ही जाएगा। अब जब हम पारण करते हैं, पारण के पहले हमें दान पुण्य जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि एकादशी व्रत हो गया, इसमें दान पुण्य का विशेष महत्व है, और खास करके निर्जला एकादशी व्रत में। वैसे तो जो भी हम साल की एकादशी करते हैं उसमें सब में जब हम पारण करते हैं, एकादशी व्रत का पारण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पारण करते हैं तो हमें दान पुण्य जो है वो निकालना पड़ता है। पुराने जमाने में एक ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण, मतलब दोनों पति पत्नी दोनों को खिला के भोजन जो है वो करवा के और व्रत का पारण किया जाता था। लेकिन ऐसी अभी अवस्था ऐसी हो गई है कि कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, सब प्रदेश में इधर उधर सब हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में लोग मंदिर में दान कर देते हैं, या बहुत सारे लोग जो है वो जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। इस प्रकार से दान पुण्य जो है वो निकल जाता है। अब ऐसी बहनें जो मान लीजिए व्रत तो कर चुकी हैं, लेकिन उनको अपने हाथ से दान पुण्य जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अब दान पुण्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप दान पुण्य निकाल सकती हैं,
लेकिन अगर आप मंदिर में देने जा रही हैं तो फिर मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती हैं या जो मंदिर का मान लीजिए कि जो जगह होती है वहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है, वहाँ पे जाना वर्जित बताया गया है। जो प्रांगण है मंदिर का वहाँ पे आप नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि आप जो भी आपके घर में है, आपके पति हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे हैं, उनके हाथों से जो दान पुण्य है वो आप करवा दें। स्वयं आप दान पुण्य जो है वो ना करें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि ऐसी अवस्था में अगर हमने व्रत रख लिया है, मानस पूजा कर ली है, तो क्या हमारा जो व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा और इस व्रत का फल जो है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए, आपको जो फल है वो पूर्ण मतलब मिलेगा, जो पूर्ण तरीके से फल है। चाहे मासिक धर्म वाला आप व्रत करें या कोई जिनको मान लीजिए अच्छी अवस्था है, चाहे वो व्रत करें, दोनों को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, आपको पूर्ण फल जो है वो व्रत का मिलेगा। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में मत लाइए कि जो फल है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके ये प्रश्न मिलते हैं कि जो पूजा है, कोई भी हम पूजा करते हैं, अभी एकादशी की जैसे बात चल रही है, तो एकादशी की पूजा में जैसे मान लीजिए मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं, तो हमें कितने दिन बाद पूजा जो है वो करनी चाहिए, यानी कि मासिक धर्म के कितने दिन बाद हमें पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, जहाँ पे वर्णन जो है वो मिलता है 3 दिन का। जो स्त्री है, नारी है, वो रजस्वला धर्म में 3 दिन की अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। 3 दिन उन्हें किसी भी प्रकार के, ना तो पूजा के प्रांगण में शामिल होना है, मतलब पूजा के स्थान पर नहीं जाना है, मंदिर का कोई भी प्रांगण, कोई भी जगह है वहाँ नहीं जाना है, ना ही पूजा का कोई सामान उनको टच करना है, हाथ नहीं लगाना है, और ना ही उनको पूजा पाठ के जैसे जहाँ भी मतलब पूजा पाठ वाली जो भी जगह है या जो भी स्थान है या जो भी चीज़ है, सामान है, जो भी है, उन सबको छूना जो है वो वर्जित बताया गया है 3 दिन तक। चौथे दिन वो रसोई घर में जाने के लिए पवित्र बताई गई हैं, यानी जब चौथा दिन उनका होता है तो वो रसोई घर में जा सकती हैं, भोजन बना सकती हैं, खा सकती हैं, ये सारे कार्य जो है वो कर सकती हैं। 5वें दिन वो पूजा के लिए यानी कि देव कार्य के लिए 5वें दिन वो जो है वो शुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। तो 5वां दिन जो है वो पूजा के लिए सही बताया गया है। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों के मतभेद हैं, अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 5वें दिन देवी की पूजा करनी चाहिए और 7वें दिन देव की पूजा करनी चाहिए, तो ऐसा भी सही है। लेकिन मेरा यही मानना है कि 3 दिन हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ है, शास्त्र है, पुराण है, जिसमें 3 दिन का वर्णन किया गया, तो हमें 3 दिन की जो मनाही है वो करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ चौथे दिन जो है वो तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन 5वें दिन अगर आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो जाती हैं, आपको लगता है कि नहीं अब आप पूजा करने काबिल हैं, तो आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। चाहे वो निर्जला एकादशी की हो गई या आप अपने घर के मंदिर में हो गई, जो भी पूजा पाठ है आप 5वें दिन कर सकती हैं। लेकिन पूजा आपको तभी करना जब आपको पता है कि आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो चुकी हैं। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि नहीं ऐसी अवस्था हो सकती है, तो फिर ऐसे में आपको भगवान को टच नहीं करना चाहिए, भगवान का सामान नहीं छूना चाहिए, ना ही पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि शरीर आपका है, आपको बहुत अधिक पता होगा, तो आप देख लीजिए कि आपका शरीर जो है वो क्या कहता है। और अगर आप 5वें दिन पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बहनें 5वें दिन पूजा करने से बचती हैं, क्योंकि कई बार उनके बाल इत्यादि नहीं धुले होते हैं या उनको कहीं से थोड़ा सा दिक्कत जो है वो समझ में आती है, तो ऐसे में आपको पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो मासिक धर्म या पीरियड में आप निर्जला एकादशी की पूजा जो है वो मानस रूप से कर सकती हैं। अगर आपको पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आ गया है तो आप मानसिक पूजा जो है वो करके इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। तो इस व्रत को जो पूर्ण है वो कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मासिक धर्म या पीरियड्स में निर्जला एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप घंटी बजाएंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगी पूजा पाठ से जुड़े समस्त वीडियो जो है वो आप सबके पास आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।